Hello everyone, welcome you all to this online class of science with me. My name is Abhishek and you are watching my channel Vigyanam. Here we have came up with a new chapter of class 8 NCERT science, that is metals and non-metals. So आइए देखते हैं कि आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, जैसे व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, व्हाट आर देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, exceptions of some of their physical properties along with the reactivity series and some reactions. So, first of all, what is metals and non-metals? Metals और non-metals क्या है? Everything around us is categorized into either metals or non-metals. Hence, it is important to know what is metals and non-metals and how to distinguish them. हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइडेड है. सो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी बन जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल के मेटल्स क्या है? मेटल्स आर दोज केमिकल एलिमेंट्स विच रेडिली लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, छोड़ देते हैं और कैटायंस में बन जाते हैं. मतलब वो अपने पॉजिटिव आयंस, जब भी कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो वो क्या बन जाता है? कैटायन. इसीलिए वो पॉजिटिव आयन में बन जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव. कुछ एग्जांपल्स है जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, टिन, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्राज. टोटल एलिमेंट्स अगर देखा जाए इस पृथ्वी पर मौजूद है कितने? 118 एलिमेंट्स, जो आज तक हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है. उनमें से सिर्फ 90 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किस में आते हैं? मेटल्स के कैटेगरीज में आते हैं. अब नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच डू नॉट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज को नहीं शो करते वही क्या है? नॉन मेटल्स. कुछ एग्जांपल्स है जैसे कार्बन, बोरॉन, सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्राज. इवन हम खुद भी नॉन मेटल्स हैं, राइट? और हमारे अंदर कुछ ऐसे मेटल्स भी है जो हम इस वीडियो में बाद में डिस्कस करेंगे. आइए देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या है. मेटल्स कैसे हैं? दे आर वेरी हार्ड एंड हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ. वो बहुत ही हार्ड होते हैं. वो रूम टेम्परेचर में क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं. एक्सेप्ट, ये याद रखिए, एक्सेप्ट मर्क्यूरी. मर्क्यूरी क्या होता है? रूम टेम्परेचर में लिक्विड. और मर्क्यूरी हमें सबसे ज़्यादा कहाँ अवेलेबल है? जो हमारे रेगुलर लाइफ में हम यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर. अगर आपको याद है या फिर आपने ठीक से गौर किया है, थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है वो एक सिल्वर कलर का मर्क्यूरी है उसके अंदर, राइट? सो थर्मोमीटर एक्चुअली जब भी उसे वो किसी गर्म बॉडी के साथ या फिर गर्म एलिमेंट के साथ वो टच होता है तो थर्मोमीटर क्या करता है? एक्सपैंड होता है. सो वो एक मतलब थर्मोमीटर के अंदर जो मर्क्यूरी है वो एक्सपैंड होता है. सो मर्क्यूरी इज व्हाट? अ मेटल बट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. रिमेंबर दिस पॉइंट. दे आर सोनोरस. जब भी मेटल्स में किसी चीज से पीटा जाता है या फिर व्हेन वी बीट समथिंग ऑन मेटल्स, तो एक साउंड निकलती है, मेटेलिक साउंड, जो आप सब ने सुनी होगी, राइट? सो वो क्या है? सोनोरस. मतलब हर मेटल्स क्या है? सोनोरस. दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन बीटन ऑन एनी सरफेस. दे आर व्हाट? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बड़ी आसानी से अपने अंदर से पास करने के लिए अलाउ कर देते हैं. इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल. अब मेलिएबल एंड डक्टाइल क्या है? मेलिएबल्स मतलब जब मेटल्स को किसी चीज से पीट कर अगर उन्हें हम थिन शीट में बदल सकते हैं तो उन्हें मेलिएबल कहा जाता है. हम मार्केट में रेगुलर यूज क्या करते हैं? एल्यूमिनियम फॉयल. तो एल्यूमिनियम फॉयल एक मेटल है और एल्यूमिनियम फॉयल एक शीट है, राइट? सो एल्यूमिनियम एक मेटल है जिसे पीट कर हमने एक शीट में कन्वर्ट किया है और उस शीट को हम रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं. दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम इज व्हाट? अ मेलेबल मेटल. एंड दैट्स व्हाई मेटल क्या है? मेलेबल एक प्रॉपर्टी है. मेलेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? मेटल्स. डक्टाइल, जब मेटल्स को खींचकर हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें बहुत खींच कर लंबा कर सकते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? डक्टाइल.
उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टाइल प्रॉपर्टी। मेटल्स की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होती हैं। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं, तो किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को अगर हीट करते हैं, तो जब सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, राइट, व्हेन सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आइस व्हेन कन्वर्ट्स इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, वाटर के लिए एक मेल्टिंग पॉइंट है। उसी तरह से जब वाटर कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में, तब वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। कब होता है वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉयल होता है। बट मेटल्स 100 डिग्री से बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर में बॉयल होते हैं, ऑलमोस्ट 500 डिग्री और 300 डिग्री प्लस सेल्सियस में वो बॉयल होते हैं, एक्सेप्ट सीजियम, गैलियम एंड मर्क्यूरी। सीजियम एंड गैलियम रूम टेम्परेचर में तो लिक्विड रहते हैं, रूम टेम्परेचर में तो सॉलिड रहते हैं, बट जैसे ही हम उन्हें हाथ में पकड़ते हैं, लाइक हमारी बॉडी टेम्परेचर से सीजियम एंड गैलियम लिक्विड में बदल जाते हैं, क्योंकि उनकी मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती हैं। सो ये याद रखिए कि सीजियम एंड गैलियम की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होती है, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि रूम टेम्परेचर हम 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस पकड़ते हैं, राइट। अब मेटल्स क्या है, बहुत डेंस भी होते हैं। डेंस मतलब वो बहुत घने होते हैं। एक्सेप्शंस क्या है, एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स आर नॉट सो डेंस। अगर पूछा जाए कि सबसे डेंस मेटल्स क्या है, वो है ऑस्मियम, द हाईएस्ट डेंस मेटल, एंड सबसे लो डेंसिटी मेटल क्या है, लिथियम। रिमेंबर दीज पॉइंट्स, इजंट इट। दे आर लस्ट्रस मतलब शाइनी, दे प्रोड्यूस अ शाइन, राइट। जब भी मेटल्स के ऊपर कोई लाइट गिरती है, सो दे शाइन, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज वॉट, लस्ट्रस प्रॉपर्टी। मेटल्स आर नॉर्मली सिल्वर ग्रे इन कलर। आप लोगों ने देखा होगा कि मेटल्स क्या है, नॉर्मली बहुत ही सिल्वरी टाइप के या फिर ग्रे कलर के मेटल्स होते हैं, एक्सेप्ट क्या है, गोल्ड एंड कॉपर। सो ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स मेटल्स के, जैसे कॉपर, जहां आप देख सकते हैं इसका कलर, राइट। सो लेड, टिन, जिंक, एल्यूमिनियम एंड निकल, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आप कलर देखिए, इनका कलर क्या है, सिल्वरी ग्रे कलर, राइट। सो आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में, कि नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। नॉन मेटल्स नॉर्मली सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ही रह सकते हैं। किसमें, रूम टेम्परेचर। इट इज अ वाइटल पॉइंट एट रूम टेम्परेचर। कितना है रूम टेम्परेचर, 25 to 27 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर में नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में ही रह सकते हैं। दे आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब अगर नॉन मेटल्स को किसी चीज से हम पीटे तो वो बहुत ही टुकड़ों टुकड़ों में टूट सकता है, लेकिन मेटल्स टूटता नहीं है, इसलिए मेटल्स आर नॉट ब्रिटल बट नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। हम नॉन मेटल्स को नाइफ से काट भी सकते हैं, बट मेटल्स को हम नॉर्मली नाइफ से नहीं काट सकते। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल। उन्हें अगर हम पीटे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होते, एज वेल एज अगर उन्हें हम खींचे तो वो एक बहुत ही वायर्स में कन्वर्ट नहीं होते। कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स के, कार्बन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन का पिक्चर्स, फिर फॉस्फोरस एंड सल्फर। दे आर नॉन सोनरस। अगर नॉन मेटल्स के ऊपर किसी सरफेस से हम बीट करें, लाइक अगर जिस भी मोबाइल में या फिर आप कंप्यूटर में, लैपटॉप में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो क्या है, एक नॉन मेटल। अगर आप उस पे किसी अपने ही पाम से अगर आप टैप करेंगे तो एक जो मेटेलिक साउंड है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, राइट। सो दे आर व्हाट, नॉन सोनोरस। उनसे साउंड एक डम साउंड प्रोड्यूस होता है, उनसे एक मेटेलिक साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, एक शार्प पीक वाला साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। सो दे आर व्हाट, नॉन सोनोरस। As well as non-metals are bad conductors of heat and electricity. Non-metals heat और electricity को अपने अंदर से पास करने के लिए अलाउ नहीं करते, इसलिए वो क्या है, bad conductors. अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, हमने ऑलरेडी कुछ एक्सेप्शंस
डिस्कस किए हैं। यहाँ पे कुछ और भी एक्सेप्शंस है, जैसे एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल क्या क्या है? सोडियम, इन्हें सिंबलाइज किया जाता है Na से। K फॉर कैलियम, दैट इज पोटेशियम। पोटेशियम किससे सिंबलाइज है? K से। एंड लिथियम Li से। ओके, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, दीज आर सम ऑफ द मेटल्स जिन्हें हम नाइफ से कट कर सकते हैं। हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि नाइफ से हम मेटल्स को कट नहीं कर सकते, बट ये एक एक्सेप्शंस हैं। क्या? कि सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम कैन बी कट विद अ नाइफ। ओके, रिमेंबर दीज, रिमेंबर द एक्सेप्शंस। इन एक्सेप्शंस को कभी मत भूलना। मर्क्यूरी मेटल्स आर ऑलरेडी लिक्विड मेटल्स, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड में रहते हैं, राइट? लेड एंड मर्क्यूरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लेड एंड मर्क्यूरी क्या है? वो अच्छे कंडक्टर नहीं है हीट के। मर्क्यूरी एक्सपैंड सिग्निफिकेंटली, हमने इसे ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब भी स्लाइटली टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मर्क्यूरी क्या करता है? एक्सपैंड होता है, मतलब अपना जो साइज है उसे बढ़ाता रहता है। गैलियम एंड सीजियम हमने ऑलरेडी बताया है इसके ऊपर। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, कितना है? ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ओके, आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट हैज लस्टर। ये क्या है? इनका शाइन होता है आयोडीन का, बट दीज आर नॉन मेटल्स। रिमेंबर द पॉइंट, आयोडीन क्या है? एक नॉन मेटल है, बट इनकी आयोडीन की कलर क्या होती है? व्हाट इज द कलर ऑफ आयोडीन? दे आर वायलेट कलर। ओके, वायलेट कलर के होते हैं। अब आयोडीन अगर वायलेट कलर के हैं, उन्हें जब भी हम अल्कोहल में देते हैं, मतलब आयोडीन अल्कोहल में देने से उनका कलर ब्राउन बन जाता है। ओके, आयोडीन को जब भी हम नॉर्मल, उनका कलर है वायलेट या फिर पर्पल हम बोल सकते हैं। जैसे ही उन्हें हम अल्कोहल में ऐड करते हैं आयोडीन को, उनका कलर चेंज हो जाता है ब्राउन। और ये हम रेगुलर जो हमारा जो वुंडेड पॉइंट, मतलब वुंडेड पार्ट हो, अगर कहीं पे बॉडी में कहीं पे कट जाता है, वुंड हो जाता है, तब हम इसे यूज करते हैं एज अ टिंचर आयोडीन, जो आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा है, राइट? हम आयोडीन को यूज करते हैं फॉर एज एन एंटीसेप्टिक। ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट, आयोडीन। अब ग्रेफाइट क्या है? वो एक नॉन मेटल है, बट ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। हमने नॉर्मली कहा था नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट व्हाट? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। रिमेंबर दीज। जो ग्रेफाइट है वो हम कहाँ देख सकते हैं? नॉर्मली पेंसिल का जो नोक होता है वो नॉर्मली ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। सो आप लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट भी किए हैं कि पेंसिल से आप अगर क्लास 6 में आप लोग जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था तो some of you might have used pencil, right? इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के लिए। ये क्या करते हैं? ग्रेफाइट, पेंसिल की जो नोक है वो एक ग्रेफाइट से बनी होती है। ओके, एंड दे कंडक्ट व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इज ऑल्सो अ नॉन मेटल बट दे कंडक्ट हीट। डायमंड हीट कंडक्ट करता है। हमने क्या कहा था? नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट डायमंड conducts heat. So ये exceptions है and they have a very high melting point. Diamond बहुत ही strong होते हैं, उनका melting point बहुत ही high होता है, right? इसीलिए हम diamond को किस लिए use करते हैं? To cut the glasses. Okay? Now आते हैं chemical properties of metals पे, कि metals के कुछ chemical properties अगर हम देखेंगे। So alkali metals क्या क्या है? Sodium, potassium, lithium, these are some of the alkali metals. They reacts vigorously with water and oxygen in air. अगर एयर में और वाटर में वो क्या करते हैं? बहुत ही विगरसली, तेजी से वो रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करते हैं? हॉट वाटर के साथ। उसी तरह से एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। स्टीम क्या है? वाटर का ही वेपराइज्ड फॉर्म है, राइट? वाटर का ही वेपराइज्ड फॉर्म है। इसका टेम्परेचर कितना होता है? मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। तब वो क्या बन जाता है? स्टीम, राइट? और इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट कितना तक जा सकता है? 400 डिग्री सेल्सियस तक स्टीम का टेम्परेचर जा सकता है। कॉपर, सिल्वर, कॉपर फॉर Cu, सिल्वर फॉर Ag, ओके? सिल्वर, platinum for Pt and Au for gold. That is Aurium, this is Argentinium. So copper for Cu, Ag for silver, Pt for platinum and Au for gold. These do not react.
गोल्ड नॉर्मली, जो सिल्वर है, कॉपर है, दिस डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स आपकी मतलब आप लोग जो यूज़ करते हैं रेगुलर लाइफ में, अगर वो सोचिए कि अगर वो वाटर और मतलब जो वाटर के साथ रिएक्ट हो जाता तो क्या होता। आप नॉर्मली उसे एज अ ज्वेलरी आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि अगर कोई चीज़ रिएक्ट हो जाता है तो उसका चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, उसका जो शेप है, साइज है, वो बदल जाता है, राइट? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? इफ any substance reacts with something, so its shape, size and completely a new compound form, isn't it? अगर गोल्ड, जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स आप लोग रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं, आपके पेरेंट्स यूज करते हैं, अगर वो रिएक्ट करता वाटर के साथ तो क्या हम इसे एज अ ऑर्नामेंट यूज कर सकते? नहीं यूज कर सकते, इजंट इट? कॉपर, जो कॉपर के वायर हम रेगुलर यूज करते हैं फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, अगर वो मेटल्स के साथ अगर वो वाटर के साथ और एसिड्स के साथ रिएक्ट कर जाते तो क्या हम इन्हें रेगुलर लाइफ में टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज कर पाते? नहीं कर पाते। सो दीज आर सम ऑफ द मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट, इवन इफ दे रिएक्ट वेरी स्लोली, जो हमें रेगुलर लाइफ में दिखाई ही नहीं पड़ते। ओके, अब आते हैं रिएक्शंस विद ऑक्सीजन। सो मेटल्स के हम कुछ यहाँ देखेंगे, कुछ रिएक्शंस देखेंगे ऑक्सीजन के साथ। नॉर्मली क्या होता है, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे प्रोड्यूस व्हाट? मेटल ऑक्साइड। रिमेंबर, मेटल ऑक्साइड क्या है? दे आर बेसिक इन नेचर। अब बेसिक क्या है? आप लोगों ने क्लास 6-7 में ऑलरेडी पढ़ा है कि इफ एनी सब्सटेंस convert or turns the red litmus into blue, so they are what? Basic in nature. सो बेसिक सब्सटेंस अगर लिटमस पेपर को जो रेड है अगर उसे ब्लू में कन्वर्ट कर दे तो वो बेसिक है। उसी तरह से मेटल ऑक्साइड क्या है? बेसिक है। मेटल ऑक्साइड कैसा बनता है? मेटल को जब भी हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, एयर में क्या रहता है नॉर्मली? ऑक्सीजन, राइट? एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। सो एयर में जो ऑक्सीजन होने की वजह से कोई भी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, बाकी नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन बहुत ही कम होता है। नाइट्रोजन के साथ तो होता ही नहीं है क्योंकि दिस इज अ नॉन रिएक्टिव एलिमेंट। सो दिस ऑल, ये तीनों क्या है? ये तीनों नॉन मेटल है। रिमेंबर, दिस 3 आर नॉन मेटल्स। बट अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। कुछ एग्जांपल्स है जैसे सोडियम, पोटेशियम, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन बट दे रिएक्ट वेरी विगोरसली। वो बहुत ही तेजी से रिएक्ट करते हैं और वो फायर कैच कर लेते हैं। इसलिए हम सोडियम पोटेशियम को किस में डुबो के रखते हैं? केरोसिन ऑयल में। केरोसिन में हम सोडियम और पोटेशियम को डुबो के रखते हैं क्योंकि अगर उन्हें हम वाटर में रखें या फिर खाली रख दे, खाली क्या है? एयर में मॉइस्चर है, मीन्स वाटर है, एज वेल एज एयर में ऑक्सीजन है, उसके साथ वो रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? मेटल ऑक्साइड। जैसे पोटेशियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस व्हाट? पोटेशियम ऑक्साइड। उसी तरह से व्हेन सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे प्रोड्यूस सोडियम ऑक्साइड एंड दे रिएक्ट व्हाट? वेरी विगोरसली। Similarly, some of the metals are there which react slowly, such as magnesium, aluminum, zinc, lead. These reacts what? Very slowly. They react very slowly with air and form a protective layer. एक protective layer बनाते हैं to prevent corrosion. Corrosion अगर आपने पढ़ा है तो corrosion क्या है? जब metals वाटर और एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक न्यू केमिकल प्रॉपर्टी वो फॉर्म कर देते हैं। जैसे आयरन जब ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। सो ये क्या है? इट इज रस्ट, है ना? सो यही क्या है? कोरोजन। तो आयरन क्या हो गया? कोरोड हो गया, राइट? सो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं जिससे वो कोरोजन नहीं होता। जैसे मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट मैग्नीशियम बर्न्स एंड क्या करता है? एक व्हाइट डैजलिंग लाइट प्रोड्यूस करता है। क्लास 7 में ये आपने ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंट किया है, व्हाइट डैजलिंग लाइट प्रोड्यूस करता है। उसी तरह से एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? एल्यूमिना, Al2O3। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर कॉमन नेम इसका क्या है? एल्यूमिना। सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, दीज डू नॉट बर्न और रिएक्ट विद एयर। सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड नॉर्मली एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते। सो
कुछ देखते हैं रिएक्शन वाटर और स्टीम के साथ। स्टीम मतलब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वाटर का ही वेपराइज्ड फॉर्म, राइट। यहाँ पे सबसे पहले कुछ अगर हम मेटल्स को देखें, जैसे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम एंड कैल्शियम, दे क्या है, दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। सिमिलरली मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, दे रिएक्ट विद स्टीम। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन किससे रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ। और लेड, टिन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये स्टीम और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। रिमेंबर दीज मेटल्स, ओके। सो कुछ अगर रिएक्शंस देखें कि सोडियम व्हेन रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर क्या प्रोड्यूस करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या है, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर दे प्रोड्यूस व्हाट, मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन बनाते हैं। जब भी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं क्या बनाता है, हाइड्रोजन तो बनेगा ही बनेगा, साथ में मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड बनेगा। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, सोडियम व्हेन रिएक्ट विद वाटर दे प्रोड्यूस व्हाट, मेटल हाइड्रोक्साइड, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड को कैसे पहचानेंगे, जहां पे भी OH होगा वो क्या है, हाइड्रोक्साइड, और ऑक्साइड में OH नहीं होगा। जैसे एल्यूमिनियम अगर देखें, एल्यूमिनियम, सो व्हेन इट रिएक्ट्स विद स्टीम, हमने यहाँ पे देखा है एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ। सो व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्टीम इट प्रोड्यूस व्हाट, एल्यूमिनियम Al2O3, और Al2O3 होने की वजह से ये क्या है, मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे OH नहीं है, जैसे हम देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनका नाम में ही कैल्शियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एंड OH की वजह से हम इन्हें हाइड्रोक्साइड बुलाते हैं, राइट। बट यहाँ पे हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बोल रहे हैं, हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, एल्यूमिना या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड, ZnO, देखिए आप देख सकते हैं जिंक भी स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, तो जिंक क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सो रिमेंबर दीज रिएक्शंस एज वेल एज अगर मेटल्स एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। मेटल्स विच आर रिएक्टिव, जो मेटल्स रिएक्टिव है वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को हटा देते हैं, दे डिस्प्लेस द हाइड्रोजन एंड फ्रॉम अ डाइल्यूट एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उनसे वो हाइड्रोजन को हटा देते हैं और क्या बनाते हैं, एक मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। So remember a generalized form, that is when metal react with dilute acid they produce what, salt and hydrogen gas, okay. So कुछ examples है, when sodium react with hydrochloric acid they produce what, sodium chloride and hydrogen gas. Similarly when potassium react with sulfuric acid, H2SO4 sulfuric acid. dilute का क्या मतलब है, when higher amount of any substance is added विद वाटर, मतलब अगर हम किसी सब्सटेंस में वाटर ऐड करें तो वो क्या बन जाता है, डाइल्यूट। अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर करेंगे तो वो ज्यादा डाइल्यूट बनेगा, ओके। सो सल्फ्यूरिक एसिड में जब हमने वाटर ऐड किया तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड फिर भी है, सो वही क्या बन जाता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और जब वो पोटेशियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, पोटेशियम सल्फेट। सो मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव दे डू नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, अपनी जगह से नहीं हटा सकते। जैसे HCl में HCl जो है और इसके साथ क्या रिएक्ट कराया हमने, सपोज K, तो K फॉर पोटेशियम क्या करता है, ये हाइड्रोजन को अपनी जगह से क्लोरीन के से हटा के क्या बना देता है, KCl, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है और दो हाइड्रोजन मिला के H2 गैस बन जाता है, जो क्या होता है उस रिएक्शन से, मतलब जहां भी हम रिएक्शन करा रहे किसी भी पात्र में, तो वो वहां से हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाता है, राइट। सो जो मेटल्स लेस रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। सो लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव कहाँ से हम जानेंगे, एक रिएक्टिविटी सीरीज हम पढ़ेंगे यहीं पे, जहां से हमें पता चलेगा लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव के बारे में। सो अगर मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब सॉल्ट जैसे बेस क्या है, सपोज हमने लिया है हाइड्रोक्साइड, हम हर हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और HCl और H2SO4 एसिड क्यों है, बिकॉज वो सॉल्यूशन में जाके क्या रिलीज करते हैं, H+. If any substance releases H+, they are what, acid, and if any substance releases OH-, that is hydroxide ion, they are what, base, और H+ क्या है, प्रोटॉन, ओके। सो बेस के साथ जब भी मेटल, जैसे हमने जिंक को रिएक्ट कराया तो वो क्या बना, सोडियम जिंकेट, दैट इज Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, राइट। सो
और उसके साथ क्या बना, हाइड्रोजन। सो हमेशा याद रखना कि जब भी मेटल्स एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करता है हमेशा क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस, बट साथ में एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब जब एसिड के साथ बनेगा, रिएक्ट होगा तो एक अलग सॉल्ट बनेगा, जब बेस के साथ रिएक्ट होगा तो एक अलग सॉल्ट बनेगा। अब बात यह है कि जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो एक बेसिक सॉल्ट बनाते हैं, और जब वो बेस के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो एक एसिडिक सॉल्ट बनाते हैं। सो इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले देखते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे रिएक्टिव है पोटेशियम। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, मेटल्स को अरेंज करना, उनके रिएक्शंस के, उनके रिएक्टिविटी में उन्हें अरेंज करना एक सीरीज में, वो क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। तो ऊपर से नीचे हम मोर रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव पे आ रहे हैं। ओके, सो मोर रिएक्टिव, सपोज पोटेशियम। पोटेशियम सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा किसी भी चीज के साथ रिएक्ट हो जाता है पोटेशियम। उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर देखिए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कहाँ आ रहा है, लीस्ट या फिर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, मतलब मॉडरेट रिएक्टिव। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। सो अगर किसी क्वेश्चन में एल्यूमिनियम और जिंक के बीच में कंपैरिजन आएगा तो सबसे पहले रिएक्शन कौन करेगा, सो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम जिंक से पहले रिएक्ट करेगा। या फिर अगर जिंक है और एल्यूमिनियम है तो वहां पे जिंक को रिएक्ट करने नहीं देगा, सिर्फ एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा। तो अगर हमने कहीं पे कॉपर लिया है और सोडियम लिया है तो कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ सोडियम रिएक्ट करेगा। ये कहाँ से हमें समझ में आएगा, रिएक्टिविटी सीरीज से। सो रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज फॉर ऑल टाइम। ओके, एंड गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए हम गोल्ड को किस लिए यूज करते हैं, ऑर्नामेंट्स में। इसलिए गोल्ड की प्राइसेस या फिर प्लैटिनम की प्राइसेस इतनी हाई है। प्लैटिनम भी यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं तो प्लैटिनम भी क्या बनेगा, रिएक्टिविटी सीरीज में लीस्ट रिएक्टिव में आ जाता है। अब आते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद मेटेलिक सॉल्ट। अब जो मेटेलिक सॉल्ट सपोज हमने लिया है कॉपर सल्फेट, ठीक है, एक मेटल हमने लिया है जिंक और दूसरा लिया है कॉपर सल्फेट। सो जिंक और कॉपर सल्फेट रिएक्ट करके क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट और कॉपर। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या दिखाई देगा कि कॉपर सल्फेट का जो सल्फेट पोर्शन है जिंक ने उसे हटा के खुद ले लिया है और जिंक सल्फेट बना दिया, साथ में एक कॉपर को अलग कर दिया। सो इस टाइप को रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। हमने जो रिएक्टिविटी सीरीज देखा है, रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे कि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। देखिए कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है कंपेयर टू द जिंक, इसीलिए यहाँ पे क्या रिएक्शन हुआ, जिंक ने कॉपर सल्फेट से सल्फेट को हटा दिया और जिंक ने खुद रिएक्ट, मतलब कॉपर को हटा दिया और जिंक सल्फेट बना दिया, है ना। जिंक रिएक्टेड विद कॉपर एंड जिंक रिएक्टेड विद सल्फेट टू प्रोड्यूस जिंक सल्फेट एंड कॉपर अलग रह गया। सो सिमिलरली एल्यूमिनियम आयरन के साथ, मोल्टन आयरन के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम बनाएगा, जैसे Al2O3, सॉलिड Al2O3, और आयरन मोल्टन आयरन रहेगा, आयरन अलग रह जाएगा। अब मोल्टन मतलब, मोल्टन का ये मतलब है जब भी कोई सॉलिड लिक्विड फॉर्म में बना हुआ रहता है वो क्या, उसका मोल्टन पार्ट। ओके, दैट इज द मेल्टेड पार्ट, वही हम क्या बोल रहे हैं, मोल्टन पार्ट। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा याद रखिए, अ मोर रिएक्टिव मेटल ऑलवेज डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे हियर वी हैव टेकन ब्लू कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, ब्लू। हमने क्या ऐड किया, मैग्नीशियम पाउडर, क्या बना, कलरलेस मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में कॉपर के कुछ पीसेस वो अलग रह गए। ओके, सो यही सिमिलरली अगर हमने आयरन के नेल्स लिए हैं और उसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया है तो वो क्या बन जाता है, कॉपर अलग रह जाता है, वो आयरन नेल्स के ऊपर, यहाँ पे देखिए ब्राउन कलर का कॉपर आ जाता है आयरन नेल्स के ऊपर, और आयरन सल्फेट एक ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन जाता है। ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन क्या है, FeSO4। सो आई होप एंड आई रिक्वेस्ट कि आप इन दोनों
पिक्चर्स को ड्रॉ कीजिए और साथ में इनका जो रिएक्शन है उसे इस रिएक्शन फॉर्म में, सिंबलाइज्ड फॉर्म में लिखिए। सो अब कुछ एडिशनल जानते हैं मेटल्स के बारे में, जैसे बेसिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या है? सब मेटेलिक ऑक्साइड गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर, वो वाटर में घुल के क्या बनाते हैं? एल्कलीज। जैसे सोडियम ऑक्साइड अगर वाटर में रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या रिलीज करेगा? OH-, वो क्या है? बेसिक है। इसलिए हमने क्या कहा, कुछ मेटेलिक ऑक्साइड क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा क्या होता है? मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक होते हैं, क्योंकि जब भी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं वो क्या बनाते हैं? मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, और वो क्या है? बेसिक है। और दूसरी तरफ जो एसिडिक ऑक्साइड है, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो क्या है? एसिडिक है। सो मेटेलिक ऑक्साइड जैसे पोटेशियम ऑक्साइड, व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर इट प्रोड्यूस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली रुबिडियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद रिएक्ट विद वाटर इट प्रोड्यूस व्हाट? रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। सो अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है? एम्फोटेरिक का मतलब वो ऑक्साइड्स है जो बोथ एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। दो ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे एल्युमिनियम, यहाँ पे अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड की हम बात देखें, इट रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस व्हाट? एल्युमिनियम क्लोराइड। सिमिलरली इट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस सोडियम एल्युमिनेट। ओके, सोडियम एल्युमिना। सो एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है? एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। किसका? मेटल का। तो कुछ एग्जांपल्स है जैसे एल्युमिना, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड। SNO ये क्या है? टिन ऑक्साइड। PbO ये क्या है? लेड ऑक्साइड। रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, एल्युमिना Al2O3 या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड। सो दीज आर व्हाट? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सो इसी के साथ मैं पार्ट 1 खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।